Hello everyone, you all are welcome in lesson learning from life. आज का टॉपिक है व्हाट मैरिज मीन टू यू। जब लड़के लड़की एक दूसरे से फर्स्ट टाइम मिलने जाते हैं फॉर द प्रपोजल ऑफ मैरिज, तो उन्हें एक दूसरे से क्या क्वेश्चंस पुट ऑन करने चाहिए। बेसिकली दोनों परिवार वाले यही देखते हैं कि किसकी सोसाइटी में कितनी इज्जत है, कौन कितने पैसे वाला है, कौन कैसी जॉब में है। लेकिन जो एक्चुअल जो मैरिज का मतलब होता है, जिससे कि लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स निभाया जाता है कि ये रिश्ता कहाँ तक निभ सकता है, कहाँ तक निभेगा, उसको चेक करने के लिए कोई भी क्वेश्चंस नहीं पूछता है। So what marriage mean to you? This will assure that only it mean to be a status symbol, satisfying ego, or actually what it really means. That is love between both of them. Maybe there would be any situation, maybe so many ups and downs. It would be easy for one to bear economically or financially ups and downs, but the most important thing is based upon emotions. Rather than mentally strong, both should be emotionally strong first. एक दूसरे के भावों को समझे और उसी से मेंटली भी स्ट्रांग हो पाते हैं। तो दोनों के केसेस में आपस में यही पूछना चाहिए कि आप किसी की भावनाओं की कितनी कद्र करते हैं। ये सवाल बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यही सवाल कि अगर आप एक दूसरे की भावनाओं की कद्र करते हैं तो रिश्ता निभाने की जो गहराई है, ये उस चीज़ को दर्शाता है कि आपका रिश्ता कितनी दूरी तक निभ सकता है। तो ये होता है सबसे मेन क्वेश्चंस पूछने का है। तो दोनों को एक दूसरे से सबसे पहले यही पूछना चाहिए कि आप भावनाओं की कितनी कद्र करते हैं, क्योंकि भावनाओं की कद्रता से ही अंडरस्टैंडिंग भी बनती है। अंडरस्टैंडिंग भी तभी बनेगी जब आप किसी की भावनाओं की कद्र करेंगे। तो पहले हम आते हैं कि लड़कियों को लड़कों से क्या पूछना चाहिए। पहला क्वेश्चन तो यही कि आप किसी की भावनाओं को किस तरीके से कद्र करते हैं या नहीं करते हैं। भावनाएं आपके लिए कुछ मतलब रखती है, आप भावनाओं को समझते हैं या नहीं समझते हैं, ये सब उस चीज़ों पे डिपेंड करती है। अगर लड़का थोड़ा सा इमोशंस को पढ़ता है, इमोशन जानने की कोशिश करता है, किसी के इमोशंस को रिस्पेक्ट करता है, देन ही विल गुड फॉर यू। लेकिन उसको अगर भाव का मतलब ही नहीं समझता है तो आपको उसी समय वो रिलेशनशिप को जुड़ने से स्टॉप कर देना चाहिए। Now the second question the girl must ask, how you will trust your wife? उसको ये पूछना चाहिए कि आप अपनी पत्नी को आप कैसे अपनी पत्नी पर ट्रस्ट कर सकते हैं। अच्छा, ये वो क्यों सोचकर पूछेगी? वो इसलिए पूछेगी क्योंकि कोई भी लड़की शादी करती है तो वो अपने आप को पूरी तरीके से उस परिवार वाले को सौंप देती है, अपना सब कुछ उस पर समर्पित कर देती है। तो अगर वो अपना सब कुछ वहाँ पर समर्पित कर रही है, अपना सब कुछ छोड़कर उस घर की ओर बढ़ रही है, तो आपका वो भरोसा जीतना चाहेगी कि आप उस पर कितना भरोसा करोगे। कि अगर कोई भी नेगेटिव सिचुएशन आती है, जैसे अगर लड़के के ऊपर कोई भी नेगेटिव सिचुएशन आती है, वो फाइनेंशियली सफ़र करता है, इकोनॉमिकली सफ़र करता है, तो लड़की को चेक किया जाता है कि वो कितनी दूर तक उसका साथ निभाएगी, उसकी हेल्प करेगी। बहुत सारी हम औरतों का एग्जाम्पल देखते हैं कि वो भी घरेलू महिलाएं होती है और जुड़ जाती है अपना सब कुछ दांव पे लगा के कि मुझे अपने पति की ऐसी सिचुएशन में, वो सिचुएशन में सहायता करनी है, उसका साथ निभाना है, उसको योगदान देना है। लेकिन कुछ लड़कियों के लिए भी
चीज़ें रहती है कि अगर वो अपना सब कुछ समर्पित करती है तो उस पर जो नेगेटिव सिचुएशन आती है कि उसके ऊपर कुछ लांछन लगाया जाता है या फिर उसको ऐसी नेगेटिव सिचुएशन में डाल दिया जाता है, जैसे कि भड़काना करना, जो भी, मतलब जेलसी रखना, कंपेयर करना दूसरों की वाइफ के साथ। तो वो इसलिए ये सोचकर पूछते कि आप अपनी पत्नी पर कितना भरोसा करते हैं। अगर इसका आंसर लड़का बखूबी तरीके से आपको देता है, देन गो विद हिम। नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज फ्रॉम द गर्ल, मतलब जो लड़की लड़के से पूछती है कि हाउ यू विल प्ले मीडिएटर बिटवीन योर वाइफ एंड योर पेरेंट्स। ये सबसे ज़रूरी क्वेश्चन है। आगे कुछ भी क्राइसिस होते हैं, जो मैंने आपको नेगेटिव सिचुएशन की बात की, अगर घर वाले ही लड़की पर ब्लेम लगाते हैं या कुछ भी करते हैं, या लड़की के परिवार वालों से ही नफ़रत करते हैं, कोई सी भी ऐसे सिचुएशन में, तो उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्ले करता है आपका हस्बैंड। तो लड़के से ये पूछा जाना चाहिए कि भाई तुम मीडिएटर हो, तो फिर तुम किस तरीके से दोनों पार्टीज को निभाओगे। As he knows both the parties, he should be fair for both of them. Okay? होता ये है कि लड़का ही जानता है बचपन से अपने माता पिता को, और जो नई लड़की आती है वो उसकी पत्नी की तरह रहती है, वो सारी चीज़ें अपने पति से शेयर करती है, तो इसलिए वो अपनी वाइफ को भी बखूबी समझता है। कोई भी ऐसी वर्स्ट सिचुएशन होती है तो उसको तुरंत संभाल लेना चाहिए। आपस में संभालने वाला सारी चीज़ें डिपेंड होती है पति पे, तो उसको संभालना चाहिए दोनों चीज़ों को। ही शुड बी फेयर फॉर both of them, okay, both the parties. Then the girl must ask next question, what qualities do you want in your wife? ये भी चीज़ें बहुत ज़रूरी है। कई लड़के बोलते हैं हमको तो बहुत सीधी सादी लड़की पसंद है और सिंपल रहने वाली, ये वो, और मन में कुछ और होता है, बोलने में क्या जा रहा है, अपन तब बोल दो। लेकिन सीधी सीधी चीज़ें पूछनी चाहिए वैसे तो, पर फिर भी चलो ये पूछते हैं, उसी समय लड़की को पता लगा लेना चाहिए कि इसके मन में कुछ और है। फिर कहते हैं, फिर आपको ये भी आंसर मिल सकता है कि मुझे मेकअप वाली लड़कियां ज़्यादा पसंद है, तैयार रहने वाली। कुछ बोल सकते हैं कि मेरे पेरेंट्स का ख्याल रखने वाली मुझे पसंद है, या फिर मेरी ज़रूरतों का पूरा ध्यान रखने वाली लड़कियां मुझे पसंद है। तो आप समझ लीजिए दैट ही इज़ एक्सपेक्टिंग मोर देन दैट, मतलब ये सारी चीज़ें तो नॉर्मल है, उसकी बहुत सारी इच्छाएं हैं। और इस केस में लड़कियों को मना कर देना चाहिए अगर उनको लगता है कि ये कुछ ज़्यादा ही हो रहा है और आगे जाके कुछ क्राइसिस आएंगे, या फिर मैं नहीं निभा सकी, या मुझे कुछ समझ ही नहीं आया और मेरे साथ ऐसा कुछ हो गया, तो उस केस में लड़की को सीधे सीधे मना कर देना चाहिए। क्योंकि जो क्वालिटीज़ वाला जो क्वेश्चन होता है, अगर कोई लड़का जो बहुत ही ज़्यादा समझदार होता है, जिसको लड़कियों की इज़्ज़त करनी आती है, फीमेल्स की इज़्ज़त करनी आती है, तो उसका आंसर ये रहता है कि मुझे ऐसा लाइफ पार्टनर चाहिए जिसके साथ मेरी क्वालिटीज़ भी निखरे। और अगर वो ये वाला आंसर देता है, देन ही इज़ बेस्ट फॉर यू। आपको तुरंत हाँ कर देना चाहिए, क्योंकि शादी होती है उसमें कोई भेदभाव नहीं होता कि लड़की लड़का। आजकल तो वैसे ही नहीं होता, क्योंकि सब बराबर की लेवल पर हैं, सब बराबर की लेवल पर जॉब करते हैं, कुछ भी ऐसी सिचुएशन नहीं है। इसीलिए एक दूसरे से ही हम लोगों को ये एक्सपेक्ट करना चाहिए, लड़के और लड़की को, कि हमारे अंदर जो क्वालिटीज़ है वो तो साथ में रहकर ही पता चलेगा, लेकिन आपकी जो क्वालिटीज़ है उसमें मेरी क्वालिटीज़
और भी बेहतर बने, तो उससे अच्छी बात क्या हो सकती है। ओके, तो ये है लड़कियों की तरफ से कुछ क्वेश्चंस। माइट बी इट वुड बी हेल्पफुल फॉर यू, माइट बी इट वुड बी हेल्पफुल फॉर द बॉयज हु आर लिसनिंग। अब कुछ लड़कों की तरफ से क्वेश्चंस लड़कियों के लिए। सबसे पहले तो लड़कों को अपने घर के अकॉर्डिंग, चाहे वो अकेला रहे चाहे वो अपने पेरेंट्स के साथ में रहे, उसको अपने जो घर के मेंबर्स हैं उनके अकॉर्डिंग ही लड़की को देखना चाहिए। उसको अपनी प्रायोरिटी नहीं रखनी चाहिए कि मुझे तो ऐसी लड़की पसंद है, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि उस केस में लड़कियां आपका उस हद तक साथ दें। अगर वो देती हैं तो बेटर है, नहीं दे पाती है तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है आगे जाके। तो इसीलिए अपने परिवार के सदस्यों के अनुसार आपको लड़की देखनी चाहिए। आपको उनका नेचर पता है, थॉट्स पता है, सारी चीज़ें पता है, तो फिर आपको उसके अकॉर्डिंग देखना चाहिए। और अगर आपको कोई लड़की बहुत ही ज़्यादा पसंद आ जाती है लेकिन उसी लड़की के अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, वो घबरा जाती है, तो आपको सीधे साधे मना कर देना चाहिए। और नहीं तो आपके अंदर इतना कैपेबल होना चाहिए कि आप उसका कॉन्फिडेंस बढ़ा सके, आप उसको हिम्मत दे सके, आप उसका हौसला बढ़ा सके। और अगर आपको लगता है कि आप दोनों पार्टीज़ का बेहतर तालमेल बैठा सकते हैं तो ही आपको हाँ करनी चाहिए, नहीं तो नहीं, क्योंकि इस केस में रिश्ता टूटता ही है। और बेसिकली आपको एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ बताऊं तो वो ये कि शादी जो है वो लड़कों पर ज़्यादा डिपेंड करती है लड़कियों से कहीं ज़्यादा, क्योंकि लड़कियां तो प्यार स्नेह से घर सजा लेती हैं, लेकिन रिश्ता टिकता सिर्फ लड़कों के कारण ही है कि वो इन चीज़ों में जो लड़कियां दे रही है अपना, उन चीज़ों में वो कितना इन्वॉल्व है। इसीलिए लड़कों का रोल ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है rather than girls. Okay, now the next thing is what the boys should see. उनको ये देखना चाहिए कि लड़की कितनी केयरिंग और सोफिस्टिकेटेड है, उसके अंदर कुछ हीन भावना या फिर कुछ ज़्यादा ही नखरे, ये सब तो नहीं है। कि वो शादी के महत्व को कितना समझती, क्या वो मैच्योर है बहुत सारी चीज़ों के लिए, कितने अच्छे से वो घर को संभाल सकती है। ये तो चलो एक चीज़ है, वो तो आप भी संभालने में मदद कर सकते, लेकिन उसके अंदर भी कितना करेज है उस चीज़ को हैंडल करने के लिए। तो ये कुछ चीज़ें हैं बॉयज़ एंड गर्ल्स की तरफ से। इन चीज़ों को आपको देखना चाहिए, बेसिकली स्टेटस और ये सब देखने की बजाय, सुंदरता देखने की बजाय। शादी एक बहुत इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप होती है, क्योंकि उसमें आपको अपनी पूरी लाइफ देनी पड़ती है किसी के साथ में। और अगर ये टूट जाती है तो सबसे ज़्यादा सफ़र लड़कियां करती हैं जिनके पास जॉब नहीं होती है, क्योंकि वो कहाँ जाए, वो अपने घर में भी आती है तो उसको भी अपना घर अपना नहीं लगता, क्योंकि पुरानी जैसी कोई बात नहीं रह जाती, चाहे वो लोग कितना भी उसको, दोनों की तरफ से ही नहीं रहती, पेरेंट्स और गर्ल्स के बीच में। तो इसीलिए लड़कों को समझना चाहिए कि अगर हम शादी कर रहे हैं तो हमें बहुत मैच्योर तरीके से चीज़ों को हैंडल करना चाहिए, और लड़कियों को भी समझना चाहिए कि ये पूरी उनकी ज़िंदगी का सवाल है। तो ऐसे लड़के के साथ रिश्ता जोड़ें जो आपको समझे, आपकी भावनाओं को कदर करें, और आप भी उनके परिवार को पूरा स्नेह, पूरा प्रेम दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट. I will come with next video, lesson learning from life. Bye. Thanks.